अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेर जिसे आहत के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है कि वो दूसरी शादी कर चुका है, मगर चुप रहकर वो सारी गेम खेल रहा है। एक तरफ तो बिजनेस के लिए और एक तरफ अपने चचा को फंसाने के लिए भी, मगर इस सब में वो फजर को भी नहीं भूलता। उसके पास हॉस्पिटल जाता है उसे देखने के लिए, वहीं सामने खड़ा उसे देख रहा है। ऐसे में एक पागल आया और कहता है, आशिक हो, पागल हो जाओगे मेरी तरह। तो शेर हंसते हुए कहता है, पहले आपकी तरह ही था, फिर आशिक बन गया। फजर जो देखती तो है शेर को, मगर उसे इग्नोर कर देती है और वहां से चली गई। दूसरी जानिब ये आहत तो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा है। ये मालूम नहीं कि इन बाप बेटों के लिए शेर ने तो पूरा जाल बिछा रखा है। बस एक बार मुझे अमेरिकन सरजमीन पर उतरने दे, फिर देखे मैं डॉलर्स की कैसे बारिश करता हूँ। क्योंकि ये शेर अपने वालिद का पैसा निकलवाने के लिए ये जाल बिछाता है। जिनके साथ डील हुई है, जो क्लाइंट हैं, वो सारे शेर के ही आदमी होते हैं। अब वालिद बेटे के कहने में आकर जैसे कैसे मजबूर हो जाएगा और ये करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर देगा। मगर ये फहद तो गुस्सा होता है, अगर अपना पैसा ही लगाना था तो शेर की जरूरत क्या थी। ये सुनकर तो वो सोचने लगा, मगर ये मजबूर होकर पैसा तो लगा ही देंगे। जिसके बाद अब डील डन हो जाती है, चेक भी साइन हो गया। तो ये आहत बड़ा खुश होता है। ऐसे में तो वो अपनी बीवी पे तवज्जो ही नहीं देता, क्योंकि दूसरी शादी जो कर चुका है और ऊपर से तो उसे नए बिजनेस की ही खुशी है। जिसके बाद तो ये मरजान गुस्से से आग बगोला हो जाती है, उस पे चिल्लाती है, मैं अपनी औलाद के जाने का मातम मनाऊं या फिर तुम्हारी बेहिसी का। क्योंकि ये आहद उसके साथ अपना कोई गम नहीं बांटता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहिसी ही दिखाता है। शेर तो सारे इंतजाम कर चुका है, अपने आदमी से कहता है, याद रखिएगा उसका मायका पहुंचना जरूरी है, वरना हमारा गेम ओवर। उधर काका साहब की तबीयत खराब हो चुकी है, तो ये फुप्पो चिल्लाती है डॉक्टरों पर। यूं ही फिर कुछ वक्त बीतने के बाद ये आहद जब ऑफिस जाता है इस शेर के, तो उसकी सीट की तरफ देखता है कि अब ये सीट मेरी होगी, मैं इस शेर से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अचानक से शेर अपने ऑफिस में आया तो इसे यहाँ पर इस तरह से खड़ा हुआ देखकर कुछ शक करता है, मगर फिर उससे अच्छे से बात करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ये लगा ही चुके हैं, वो भी करोड़ों की, और जानबूझकर उसे और शह देता है, आहद अब तुम देखना, तुम कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ोगे कि कोई तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि इसकी बेवकूफियों की वजह से सारा पैसा तो गया। यूं बहुत जल्द ये बदर अपनी आंखों से अपनी और अपने बेटों की बर्बादी देखेगा।